हरिः ओम्। मूलं धर्मतरोर्विवेकजलधे पूर्णेन्दुमानन्ददं वैराग्याम्बुजभास्करं हयगगनध्वन्तापहं तापहम् मोहाम्भोधरपुगपाटनविधौ स्वः सम्भवं शङ्करं वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीरामभूपप्रियं सान्द्रानन्दपयोदशौ भगतनुं पीताम्बरं सुन्दरं पाणौ बाणसरासनं कटिलसतुणिर्भारम्बरम् राजीवायतलोचनं धृतजटाजुटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं श्रीरामाभिरामं भजे। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे बोधमयमनित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते विश्वानि देव सवितरदुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। प्रेम से बोली श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। राधे श्याम भगवान की जय। राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। सब देवतन की जय, सब संतन की जय, सब विप्रन की जय। सभी धर्मानुरागी राम कथा रस रसिक श्रोता बंधुओं को तहे दिल से प्रणाम करते हुए सभी आचार्य वृंद संत विप्र गण के चरणों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए श्री रामचरितमानस की कथा का प्रसंग बाबा विश्वामित्र जी राजा दशरथ जी के दरबार में पधारे हुए हैं और दशरथ जी महाराज से कहते हैं कि अनुज समेत देहूं रघुनाथा अम्मा निशिचर बधमय होब सनाथा। निशिचर बधमय होब सनाथा यानी निशाचरों का वध होगा और मैं भी अभी तक मेरा भी कोई नाथ नहीं बने हैं, इसलिए मैं इनको अपना नाथ बना लूँगा। कि जेकर नाथ जगन्नाथ उआ नाथ कैसे होई। चक्रवर्ती जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आपने मांगा तो लेकिन विचार नहीं किया, बिना विचार किए मांग लिए। हमारे बुढ़ापे में चौथे पन में 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। राजा का 4 नीति है। पहला साम नीति, दाम नीति, दंड और भेद। साम दाम दंड और भेद। दशरथ जी महाराज पहले साम नीति का प्रयोग करते हैं। साम नीति क्या है कि अनुनय विनय करके अपने बात को मनवा लेना ही साम नीति है। तो दशरथ जी महाराज कहते हैं कि माँ चौथे पन पायऊं सूत चारी। चौथे पन पायऊं सूत चारी, विप्र बचन नहीं कहे वो विचारी। हे प्रभु, चौथे पन में मुझको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, आपने विचार करके नहीं मांगा। इमोशनल हो रहे हैं और कहते हैं
कि कहानी सिचर अति घोर कठोरा, कहाँ श्यामल मृदु गात किशोरा। कहाँ वो निशाचर कठोर और बलवान है, और कहाँ ये अभी किशोर अवस्था में कोमल हैं। ये राक्षसों का सामना नहीं कर पाएंगे प्रभु। और दाम नीति में कहते हैं कि मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, असरबस देऊं आज सहरोसा। दाम नीति माने लालच देकर, धन दौलत का लालच देकर अपनी बात को मनवा लेना। तो कहते हैं कि भले आप धन ले लीजिए, भूमि लीजिए, धन कोष ले लीजिए, लेकिन राम को मत लीजिए। लेकिन फिर भी विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं कि नहीं, मेरे को राम ही चाहिए, मुझे तो राम ही चाहिए। तीसरा नीति आता है दंड नीति। लेकिन क्षत्रिय कभी ब्राह्मण के ऊपर दंड नीति का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि इसका साक्षात प्रमाण मिला है श्री रामचरितमानस में। लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं परशुराम जी से, आहा कह रहे हैं कि सुर माहि सुर हरि जन अरु गाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई। बधे पाप अपकीरत हारे, मारत हूँ पा परिय तुम्हारे। हे प्रभु, हमारे वंश में गाय, ब्राह्मण, भगवान के जन, सूर, देवता, इन पर कभी हम लोग अपना बल का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि मारने पर अपजस पाप लगेगा और हारने पर अपजस मिलेगा। और भगवान श्री रामचंद्र जी भी परशुराम जी महाराज से कहते हैं कि विप्रवंश के अस प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें ही डेराई। देवदनुज भूपति भट नाना, असम बल हो अधिक बलवाना। कहते कि हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, चाहे देवता हो दानव हो, हमारे समान बलवान हो या हमसे ज़्यादा बलवान हो, यदि हमको कोई युद्ध में ललकारेगा, चुनौती देगा, तो मैं उसके साथ सुख पूर्वक, आनंद पूर्वक युद्ध करूँगा, खुशी से युद्ध करूँगा। आहा कहूँ सुभाउन अकुल ही प्रशंसी, अकालहु डरहीन रन रघुवंशी। हे प्रभु, काल से भी रघुवंशी डरते नहीं हैं, लेकिन ब्राह्मण हैं आप, इसलिए विप्रवंश के अस प्रभुताई, अयभय होई जो तुम्हें ही डेराई। लेकिन विप्रवंश ब्राह्मण की ऐसी प्रभुता है कि जो उनसे डर गया वो अभय हो गया, उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। भगवान श्री राम जी कह रहे हैं, इसलिए दशरथ जी महाराज दंड नीति का प्रयोग नहीं करते, और लेकिन भेद नीति ला देते हैं। कहते हैं कि हे प्रभु, ये पुत्र हमारे उपासना से मिले हैं, हमारे गुरु जी के कृपा से मिले हैं। गुरु जी ने यज्ञ कराया वशिष्ठ जी महाराज ने, और तब ये पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसलिए इन पुत्रों पर अधिकार तो सबसे पहले हमारे गुरुदेव का है, इसलिए गुरुदेव से अनुमति लेना होगा। जबकि जानते हैं कि विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी में 36 का आंकड़ा है, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। फिर भी जब कहते हैं कि ये वशिष्ठ जी के पास नहीं जाएंगे, फिर
चले जाएंगे। इसलिए राजा दशरथ जी ऐसी बात कहते हैं। लेकिन विश्वामित्र जी महाराज सारे दुश्मनी, सारे झंझट को छोड़कर वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और चरणों में गिर जाते हैं। कहते कि हे प्रभु, आज आप जीत गए और मैं हार गया। जिनको मांगने के लिए मैं याचना कर रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ राजा के सामने, उनको आप अपने गोद में लेकर पढ़ाए हो, उनका नामकरण किए हो, इसलिए आज आप हमसे बड़े हो। और हाथ जोड़ लेते हैं। तब वशिष्ठ जी महाराज राजा दशरथ जी को समझाते हैं और कहते हैं कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुबुद्धि समझावा। क्या समझाए? कि यज्ञ से ही पुत्र की प्राप्ति हुई है और यज्ञ के रक्षा के लिए इन्हें जाना है, तो एकदम जाने दीजिए, रोकिए मत। जो यज्ञ से उत्पन्न हुए, क्या वो यज्ञ की रक्षा नहीं कर सकते? तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, भूप संशय दूर करि पावा। भूप का संशय दूर हो गया। अब तब दशरथ जी महाराज समझ गए और समझने के बाद दोनों पुत्रों को प्रेम से बुलाते हैं। अति आदर दो तनया बुलाए, हृदय लाई बहुभांति सिखाए। दोनों राम जी और लक्ष्मण जी को बुलाते हैं और गले से लगाकर और शिक्षा देते हैं, समझाते हैं। और विश्वामित्र जी महाराज से कहते हैं कि हे प्रभु, हमें मोरे प्राण नाथ सूत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। हे प्रभु, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण के समान हैं और आप इनके पिता के समान हैं। और कोई दूसरा मत समझिएगा। यदि कोई ऐसा समस्या आ जाए कि जहाँ पिता की जरूरत है, हमारी जरूरत है, वहाँ आपको मैं स्वच्छंद करता हूँ कि वहाँ पर मैं जो फैसला लेने वाला हूँ वो फैसला आप ले सकते हो। आपका को पिता का अधिकार दे देता हूँ, आप इनके पिता के समान हैं। इस तरह से विदाई करते हैं और श्री विश्वामित्र जी महाराज राम जी और लक्ष्मण जी को लाने के लिए बक्सर में तैयार हो जाते हैं। तब राम जी और लक्ष्मण जी माता कौशल्या जी, सुमित्रा जी और कैकेयी जी को जाकर महलों में प्रणाम करके आते हैं और फिर विश्वामित्र जी के साथ बक्सर के लिए चल पड़ते हैं। पुरुष सिंह दो वीर हरषि चले, मुनि भय हरना कृपा सिंधु रघुवीर, विश्व अखिल कारण करन। कृपा पुरुष सिंह दो वीर हरषि चले, मुनि भय हरना कृपा सिंधु रघुवीर, अखिल विश्व कारण करन। दोनों भाई चलते हैं और विश्वामित्र जी महाराज अत्यंत खुशी हो जाते हैं, अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर बक्सर के लिए चल पड़ते हैं। राम और रास्ते में ही चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। बाहर का हेलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महानिधि पाय। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण चंद्र